हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो बच्चों, आप सभी को पता है कि हिंदी की हमारी 40 डेज स्पेशल सीरीज चल रही है। इससे पहले मैं आपको 100 इंपॉर्टेंट गद्य के क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन करा चुका हूं। आज से स्टूडेंट हम हिंदी काव्य के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो आज मैं आपको 35 क्वेश्चंस कराने वाला हूं, तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना। चैनल पर नए हो तो चैनल को लो सब्सक्राइब और जो बेल आइकन है उसे दबा लेना, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो स्टूडेंट देखो, कल आपका हिंदी का टेस्ट हुआ था और हिंदी में केवल 100 स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया था, जिसमें टॉपर हैं वो है राम प्रकाश यादव, जिन्होंने केवल 23 सेकंड में सभी 10 क्वेश्चंस के आंसर सही दिए थे। तो वो हमारे हिंदी के टेस्ट के टॉपर हैं। आज आपका फिजिक्स का टेस्ट होने वाला है ऑप्टिक्स का, जिसमें आपको रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स दोनों के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो सभी बच्चे उस टेस्ट को जरूर देना और किसी एक बच्चे को हम 21 रुपीज का पेटीएम कैश जरूर देंगे जो टॉपर रहेगा। तो सभी बच्चे टेस्ट जरूर देना और ये पेटीएम कैश हम कल बता देंगे कि किस बच्चे को दिया जा रहा है सुबह की हिंदी की वीडियो में। तो सभी बच्चे टेस्ट जरूर देना। एक और आप सभी से स्टूडेंट रिक्वेस्ट है, देखो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अनअकैडमी के लिंक्स हैं। 4 लिंक्स आपको दे रखे हैं, क्लास 9, 10th, 11th, 12th। तो सभी लिंक पर आपको एक बार क्लिक करना है। सभी बच्चे क्लिक जरूर करना, तो स्टूडेंट हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, तो क्लिक जरूर करना। और किन्हीं एक बच्चे को हम अपना, सभी बच्चे क्लिक करोगे तो किसी एक बच्चे को हम अपना टारगेट 90+ बैच और क्रैश कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाले हैं। ठीक है, तो क्लिक करना। मुझे पता पड़ना चाहिए, मुझे कम से कम 2000 क्लिक्स चाहिए। कितनी? 2000। अगर एक बच्चा 4 क्लिक करता है तो 500 बच्चे अगर क्लिक करेंगे तो हमारी आसानी से 2 से लेकर 3000 क्लिक्स हो जाएंगी। तो यार इतना छोटा सा काम मेरा कर देना, कल आपको 100% वीडियो देखने को मिल जाएगी। ठीक है, मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं, तो ये छोटा सा काम डेली बेसिस पर आपको करना है। ठीक है बच्चों, चलिए तो स्टूडेंट आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अहम ब्रह्मास्मि कहानी के लेखक हैं। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, भगवती चरण वर्मा, भीष्म साहनी, यशपाल, जैनेन्द्र कुमार। तो बच्चों याद रखना, अहम ब्रह्मास्मि के जो लेखक हैं वो हैं भीष्म साहनी जी। कौन है? भीष्म साहनी जी। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, गोदान किस विधा की रचना है? गोदान किस विधा की रचना है? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, उपन्यास, नाटक, आत्मकथा, डायरी। तो बच्चों याद रखना, गोदान जो एक उपन्यास है और इसको किसने लिखा है? प्रेमचंद्र जी ने। इन क्वेश्चंस को आप एक कॉपी पे लिख सकते हो बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, रिपीटेड हैं, कोई भी क्वेश्चन फालतू में आपको नहीं करा रहा हूं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, आंचलिक उपन्यासकार हैं। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, जैनेन्द्र कुमार, फणीश्वर नाथ रेणु, जयशंकर प्रसाद, अजय। तो याद रखना, आंचलिक उपन्यासकार इनमें से फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चौथा बच्चों, अनामदास का पोथा चारु चंद्रलेख किस विधा की रचना है? तो बच्चों याद रखना, अनामदास का पोथा चारु चंद्रलेख जो हैं ये उपन्यास हैं। क्या है बच्चों? ये उपन्यास हैं। तो हमारे चौथे क्वेश्चन का ऑप्शन एकदम सही होगा। समझ में आ रहा है ना? तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। 2 से लेकर 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होंगे। सभी बच्चे टेस्ट दिया करो, मैं डेली बेसिस पे अनाउंस किया करूंगा कि किस बच्चे ने कितना अच्छा स्कोर किया है। ठीक है, मेहनत करो, 21 रुपीज का पेटीएम कैश मिलेगा अगर आप अच्छा स्कोर करोगे तो। ठीक है, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा 5वां, काव्य कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, 4 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 7 प्रकार के। तो बच्चों याद रखना, जो काव्य हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? श्रव्य काव्य जिनको सुना जाता है और दृश्य काव्य जिनको देखा जाता है। ठीक है बच्चों, तो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, श्रव्य काव्य व दृश्य काव्य। क्लियर है ना? चलिए बच्चों छठा क्वेश्चन है, नाटक और एकांकी क्या है? दृश्य काव्य है, श्रव्य काव्य है, प्रबंध काव्य है या मुक्तक काव्य? देखो आप सभी को पता है, नाटक अगर आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, अगर नाटक होता है तो सामने प्रस्तुत होता है, तो उसका मतलब क्या है कि ये एक दृश्य काव्य है। क्या है बच्चों? ये एक दृश्य काव्य है। क्लियर है ना? दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत तो बता देना। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रामचरितमानस, कामायनी, जयद्रथवध, हल्दीघाटी हैं। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य, खंड काव्य, दृश्य काव्य। तो बच्चों याद रखना, रामचरितमानस, कामायनी, जयद्रथवध और हल्दीघाटी ये जो है बच्चों ये प्रबंध काव्य हैं। प्रबंध काव्य भी आपके 2 प्रकार के होते हैं, महाकाव्य व खंड काव्य। तो ये जो है रामचरितमानस और कामायनी ये हमारे हैं क्या? महाकाव्य। और जयद्रथवध और हल्दीघाटी बच्चों ये हैं आपके खंड काव्य। ठीक है ना? तो रामचरितमानस, कामायनी, जयद्रथवध, हल्दीघाटी क्या है बच्चों? प्रबंध काव्य हैं। क्या है? प्रबंध काव्य। देखो अगला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड आ गया बच्चा कि प्रबंध काव्य कितने प्रकार के होते हैं? अभी मैंने आपको बताया था प्रबंध काव्य 2 प्रकार के होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। तो इसका राइट आंसर आपका 2 होगा। 9वां क्वेश्चन है, चंद बरदाई कृत हिंदी का प्राचीनतम उपन्यास कौन सा है? देखो चंद बरदाई के द्वारा रचित प्राचीनतम जो महाकाव्य है वो है बच्चों पृथ्वीराज रासो। कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। क्लियर है ना? चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है,
पद्मावत महाकाव्य है? पद्मावत महाकाव्य है मतलब किसने लिखा है? जायसी, चंद-बरदाई, जयशंकर प्रसाद, जटमल। देखो पद्मावत जो महाकाव्य बच्चों वो जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है। तो पद्मावत महाकाव्य किसने लिखा है बच्चों? जायसी जी ने, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 11वां, भिक्षु, दीन, वह तोड़ती पत्थर किसकी रचना है? तो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, नेक्स्ट ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद। तो बच्चों याद रखना, भिक्षु, दीन, वह तोड़ती पत्थर, ये जो रचनाएं हैं बच्चों ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हैं। किसकी हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, ठीक है ना। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है 12वां, आप सभी के लिए होमवर्क, इसका जो भी राइट आंसर आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओगे। तार सप्तक की जो रचनाएं हैं वो किस श्रेणी में आती हैं? खंडकाव्य श्रेणी में, मुक्तक श्रेणी में, प्रबंध काव्य की श्रेणी में, महाकाव्य की श्रेणी में, ठीक है बच्चों। तो इसका जो भी राइट आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। आज शाम 5 बजे आपका ऑप्टिक्स का टेस्ट होने वाला, सभी बच्चे टेस्ट जरूर देना। जो बच्चा टॉपर बनेगा उसके लिए 21 रुपीज का पेटीएम कैश 100% दिया जाएगा। रेगुलर बेसिस पर टेस्ट होंगे, रेगुलर बेसिस पर हम आपको बताएंगे कि किस बच्चे ने टॉप किया। तो कोशिश करना टॉप करने की, बट चीटिंग मत करना है, चीटिंग करना गलत बात है, ठीक है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, आदिकाल को और किस नाम से अभिहित या पुकारा जाता है? ऑप्शंस आपको बच्चा यहां दे रखे हैं, वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। यार आपको पता चल गया होगा, इसका राइट आंसर वीरगाथा काल है, ठीक है। आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से भी पुकारा जाता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, आदिकाल की समय सीमा है? तो याद रखना बच्चों, देखो वैसे तो जो समय सीमा है बच्चों कहीं पर आपको 769 से 1343 ईस्वी दिखाई देगी, बट यहां पर आपको दे रखा है 765 से 1343 ईस्वी। तो इसका यही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां तक तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। उम्मीद करता हूं सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है 15वां, अधिकांश विद्वान हिंदी का प्रथम कवि किसको मानते हैं? तो देखो ज्यादातर जो विद्वान हैं वो सरहपा को, किसको? सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। अगला है बच्चों, पृथ्वीराज रासों में किस रस की प्रधानता है? पृथ्वीराज रासों में श्रृंगार और वीर रस की प्रधानता है। किसकी बच्चा? श्रृंगार और वीर रस की प्रधानता है। क्लियर है ना। चलिए बच्चों अगला है 17वां, श्रावकाचार रचना किसने लिखी है या किसकी है? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, मुनि जिनविजय, देवसेन की, सरहपा, दलबत, विजय। तो बच्चों याद रखना, श्रावकाचार जो रचना है वो देवसेन की है। किसकी है? देवसेन की। क्लियर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा 18वां, वीरगाथा काव्य की विशेषता है? वीरगाथा काव्य की विशेषता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम्स में बच्चा पूछा जा सकता है। और इसका राइट आंसर है युद्धों का सजीव चित्रण। क्या है? युद्धों का सजीव चित्रण। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, नरपति नालह ने लिखा है संदेश रासक, बीसलदेव रासो, खुमान रासो, पदावली। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो है बीसलदेव रासो। नरपति नालह ने बीसलदेव रासो को लिखा है। क्लियर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, हिंदी के प्रथम कवि जो सरहपा है वो किस वर्ग के कवि थे? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य। तो बच्चों याद रखना, हिंदी के जो प्रथम कवि सरहपा थे वो जैन साहित्य वर्ग के थे। किस वर्ग के थे? जैन साहित्य वर्ग के थे। क्लियर है ना। 21वां क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं है? ऑप्शंस बच्चा आपको दे रखे हैं, नानक, दादू, केशव, मल्लुकदास। तो देखो इन सभी में से जो ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं बच्चों वो हैं केशव। केशव जो है वो ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं। नानक, दादू, मल्लुकदास ये सभी जो है बच्चों ये ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। और बच्चों आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो अनअकैडमी की लिंक है उन सभी पर 4 लिंक है, चारों पर आप सभी एक बार क्लिक जरूर करना। मुझे कम से कम 2 से लेकर 3,000 क्लिक्स चाहिए ही चाहिए। इतना तो कर देना, रेगुलर बेसिस पे क्लिक्स करनी है आपको। कल की वीडियो में आपको फिर बोलूंगा क्लिक्स करने के लिए, तो रेगुलर बेसिस पे केवल यार 15 सेकंड का काम है, कर देना। ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा 22वां, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ रासो परंपरा का श्रेष्ठ महाकाव्य है? यार आप जानते हो इसका आंसर, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। पृथ्वीराज रासो। यार पृथ्वीराज रासो जो है वो रासो परंपरा का श्रेष्ठ महाकाव्य है। वीरगाथा काल के कवि हैं। यार इसका आंसर भी मैं ना बताऊं तब भी आपको पता चल गया होगा, चंद-बरदाई जो है वो वीरगाथा काल के कवि हैं। ठीक है बच्चों। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत करना। अब आपको रेगुलर बेसिस पर धमाका सीरीज भी मिलेगी और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की क्लासेस भी मिलेंगी स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। धमाका सीरीज आपको विद्या चैनल पर मिलने वाली है। अगला क्वेश्चन बच्चों 25, निम्नलिखित में से
कौन सी रचना, यहां पर चलो एक और रह गया हमारा, निम्नलिखित में से कौन आदिकाल के कवि नहीं है? यार आपको पता है सुमित्रा नंदन पंत जो है ये आदिकाल के कवि नहीं है। 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भक्ति काल में लिखी गई है? आपको पता है यार सूरसागर, ये वो क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। सूरसागर जो है बच्चों ये भक्ति काल में लिखी गई है। इसको किसने लिखा है? सूरदास जी ने। किसने लिखा है? सूरदास जी ने। अगला क्वेश्चन है बच्चों, काव्य साहित्य में कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है? पता है यार आपको, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। भक्ति काल को बच्चों स्वर्ण काल कहा जाता है। भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। तो इनमें से कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है? तो वो है भक्ति काल। 27वां क्वेश्चन है बच्चों, भक्ति काल की रचनाओं में निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक लोकप्रिय है? तो इसका जो भी राइट आंसर हो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। मैंने बोला तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा, आप सभी मुझे कमेंट करके बताओगे कि क्या राइट आंसर है। ठीक है, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है 28, निम्नलिखित में से भक्ति काल का महाकाव्य है? तो यार आपको भी पता है इसका आंसर, चलो मैं बता दे रहा हूं। श्री रामचरितमानस जो है ये बच्चों भक्ति काल का महाकाव्य है। 29 है, निम्नलिखित में से कौन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है? तो बच्चों आपको यहां पर ऑप्शंस दे रखे हैं, जायसी, सूरदास, मंझन, कुतुबन। तो बच्चों याद रखना, इनमें से प्रेमाश्रयी शाखा के जो कवि नहीं हैं वो हैं सूरदास जी। कौन है? सूरदास जी। कौन है? सूरदास जी। ठीक है, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में राम भक्ति शाखा के कौन नहीं है? ऑप्शंस दे रखे हैं, तुलसीदास, चतुर्भुज दास, अग्रदास, नाभादास। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो है चतुर्भुज दास। इनमें से राम भक्ति शाखा के कौन नहीं है? तो वो है चतुर्भुज दास जी। तो चतुर्भुज दास राम भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, किस कवि को बाल वर्णन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? आपको पता है इसका आंसर, मैं जानता हूं बच्चों, इसका राइट आंसर है सूरदास जी। सूरदास जी को बाल वर्णन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों 32, सूफी काव्य धारा के कवि हैं? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, नानक, जायसी, रैदास, कबीर। तो सूफी काव्य धारा के जो कवि हैं बच्चों वो हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी जी। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है बच्चों 33, वल्लभाचार्य के शिष्य हैं? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, भूषण, कृष्णदास, भिखारीदास, महादेवी वर्मा। तो बच्चों याद रखना, कृष्णदास जी जो हैं वो वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। एक बात और देखो, जिन बच्चों को नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, प्रीवियस पेपर चाहिए तो वो हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। फी हमने बहुत ज्यादा मिनिमम कर दी, केवल 299 रुपए। और अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करोगे तो आपको इन प्रेजेंट टाइम हम 7 से 8 दिन टारगेट 90+ बैच भी फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाले हैं। मतलब 549 रुपए का कोर्स भी आपको फ्री दिया जाएगा। केवल 25 तारीख तक ये ऑफर है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सएप में कॉलिंग नंबर दे रखा है, उस पर कॉल या मैसेज करो और आज ही ज्वाइन कर लो, क्योंकि टाइम ज़्यादा बचा हुआ नहीं है। अगर आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं है तो बच्चा जरूर ज्वाइन करना। ठीक है, 300 रुपये बहुत बड़ी बात नहीं होती है, बहुत ही मिनिमम फी हमने कर दी इस टाइम, लेकिन अब फी बढ़ जाएगी जो न्यू बैच के बच्चे जुड़ेंगे हमसे जब। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 34, कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं? 34 का राइट आंसर जो भी आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ब्रजभाषा के कवि, अष्टछाप के कवि, भक्तिकाल के कवि, या फिर सभी श्रृंगारिक रचनाकार। 35 है, सगुण भक्ति शाखा के कवि नहीं है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं बच्चा, सूरदास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तुलसीदास, मीराबाई। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो बच्चों आज मैंने आपको 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए हैं। उम्मीद करता हूं सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। आज शाम 5 बजे आपका ऑप्टिक्स का टेस्ट होने वाला है, तो सभी बच्चे स्मार्ट स्टडी क्लासेज है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो और 5 स्टार रेटिंग भी कर देना। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उन सभी पर एक बार क्लिक जरूर करना। मुझे 2 से लेकर 3000 क्लिक चाहिए, और जो बच्चा टेस्ट में टॉप करेगा उसको हम 21 रुपए का पेटीएम कैश देने वाले हैं। और जो बच्चा ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स करेगा उनको हम, किसी एक बच्चे को हम टारगेट 90+ बैच और क्रैश कोर्स में फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करने वाले हैं, तो कर देना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।